8 MR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतः माफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उन सांसदों की जिनकी नींद उड़ी हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम सांसद हैं जिनके टिकट पार्टी काट सकती है। पार्टी ने इसको लेकर एक लक्ष्य भी दिया था और उस लक्ष्य को पार करने में कई सांसद असफल साबित हुए हैं, जिसके बाद पार्टी ये निर्णय लेने जा रही है कि उनके टिकट काटने को लेकर मंथन का दौर भी चल रहा है। और इस मंथन की भनक पार्टी के सांसदों को भी लग चुकी है। कारण पार्टी ये नहीं चाहती है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से उनकी हार हो या कहीं उनका लूप पोल हो। दरअसल उत्तर प्रदेश से जीत का मतलब है केंद्र में उसकी सरकार बनना। भारतीय जनता पार्टी ये कोई पहली बार नहीं करने जा रही है। इससे पहले भी लोकसभा के चुनाव रहे हों या फिर विधानसभा के, हमेशा भाजपा जहां भी कोई शिकायत रहती है, जरा सा भी उन्हें डाउट रहता है, लूज रहता है उनका मौजूदा जनप्रतिनिधि, उसका टिकट वो काट देती है। पुराना इतिहास अगर देखें तो ऐसे कई बार मामले आए जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों और विधायकों के टिकट काट दिए। इस समय चूंकि तीसरी बार योगी सरकार केंद्र में आने की पूरी तैयारी कर रही है और वो नहीं चाहती है कि कहीं पर भी कोई कमी रह जाए, और खासकर उत्तर प्रदेश में। ऐसे में कुल कितने ऐसे सांसद हैं जिनके टिकट काटने का मंथन चल रहा है और ये नौबत आई क्यों? वो कौन सा लक्ष्य था जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों की परीक्षा ली और उस परीक्षा में वो करीब करीब फेल होते मिले? तो आज इसी पर बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य ही नहीं, सबसे अधिक 80 लोकसभा सीट वाला प्रदेश भी है। केंद्र की सत्ता में हैट्रिक की तैयारी कर रही भारतीय जनता पार्टी यूपी के महत्व को बखूबी समझती है। यही कारण है कि यूपी को लेकर पार्टी अपना हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही है। भाजपा जानती है कि उसकी एक कमजोरी को विपक्षी दल मोहरा बनाकर जनता के बीच जा सकते हैं। लिहाजा पार्टी हर स्तर पर सतर्कता बरत रही है। यही वजह है कि यूपी में भाजपा के 30 मौजूदा सांसदों के टिकट खतरे में बताए जा रहे हैं। बता दें कि जून महीने में भाजपा के महासंपर्क अभियान जो चलाया गया था, इसमें प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किया गया था। पार्टी ने इसके लिए सांसदों को 10,000 की भीड़ जुटाने का लक्ष्य दिया था, लेकिन यूपी के तमाम सांसद पार्टी के लक्ष्य को पूरा करने में असफल रहे। सांसदों की इस नाकामी से भाजपा हाईकमान, खास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा काफी नाखुश हैं। कम से कम यूपी के 12 जिले ऐसे हैं जहां लाभार्थी सम्मेलन में नाम मात्र लोग ही पहुंचे। इन जिलों के सांसद पार्टी नेतृत्व के रडार पर हैं। जेपी नड्डा ने इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ वर्चुअल बातचीत की। और ये जो वर्चुअल बातचीत हुई, इसी के बाद ये तय हो रहा है कि कम से कम 30 टिकट पार्टी के सांसदों के कट सकते हैं। और इस रिपोर्ट को प्रदेश संगठन की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने रखी भी गई है और बताया जा रहा है कि अब इस पर मंथन भी चल रहा है। सियासत के जानकारों की माने तो जो भाजपा है यूपी में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। संगठन में सभी को जिम्मेदारी दी जाती है, उनसे इस जिम्मेदारी को पूरा करने की अपेक्षा भी पार्टी की रहती है। हालांकि कुछ सांसद उस समय गर्मी बहुत होने की सफाई दे सकते हैं, लेकिन पार्टी संगठन ने कई जगह लापरवाही भी पकड़ी है। इसे लेकर संगठन एक्शन ले सकता है और इसकी भनक
उन सांसदों को लग चुकी है, उनकी रातों की नींद गायब हो चुकी है। वो चिंतित हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आज की डेट में सबसे मजबूत माना जाता है। ऐसे में उनके लिए कौन सी पार्टी मुफीद होगी, अब उस पर भी उनके अंदर का मंथन चल रहा होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी से बड़े पैमाने पर टिकट कटने की जो खबरें सांसदों के लिए आ रही हैं, वो निश्चित तौर पर उसकी निगाह विपक्षी पार्टियों की ओर से भी उस पर रखी जाएगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि जब चुनावी दौर आता है तो एक दूसरे के दल में आने जाने का दौर भी शुरू हो जाता है। तो देखिए आगे क्या कुछ होता है, उस पर भी आई इंडिया की नज़र रहेगी। और हाँ, खबर कैसी लग रही है आई इंडिया की, इसको लेकर आपका एक कमेंट हमारा उत्साह बढ़ा सकता है, आपका एक सुझाव हमें आगे बढ़ा सकता है। तो कृपया कमेंट ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब यूं ही करते रहें। धन्यवाद। Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।